आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अच्छा, मान लीजिए जो प्रमाता है वो दोष युक्त है। प्रमाता में दोष है। क्या दोष है? बोले वो अनेकाग्र है, विक्षिप्त है, या उसका चित्त मलिन है। उसके पास में प्रबल प्रमाण उसके सामने है, योग्य आचार्य है और उपनिषद विद्या है, उपनिषद ग्रंथ है, प्रमाण व्यापार भी हो रहा है, लेकिन प्रमाता में अभी वो योग्यता नहीं है। तब भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो प्रमाण की उपलब्धि, प्रमाण व्यापार भी निर्दुष्ट हो, प्रमाण व्यापार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो यदि निर्दुष्ट प्रमाण व्यापार हो रहा हो और प्रमाता दोष से युक्त हो तो प्रमा की उत्पत्ति संदिग्ध हो जाएगी। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि मुझे बोध नहीं प्राप्त हुआ, मुझे बात समझ में नहीं आई, मुझे ज्ञान नहीं हुआ, तो ये देखना पड़ेगा कि दोष कहाँ था। क्या प्रमाण में दोष था? परीक्षण कर लें। माने अगर हम कोई लौकिक नॉवेल पढ़ रहे हों और सोचें आत्म प्रमा प्राप्त हो जाए, ठीक, अब दोष कहाँ है? प्रमाण में दोष है। आप कहोगे नहीं, मैं तो ग्रंथ तो पढ़ रहा था। अरे ग्रंथ तो पढ़ रहे थे, लेकिन जो मुख्य प्रमाण रूप है ग्रंथ है वो नहीं पढ़ रहे थे। तो वहां अत्यंत योग्य प्रमाता को भी प्रमा की प्राप्ति नहीं हो सकती है यदि प्रमाण संदिग्ध होवे। तो मान लीजिए किसी के पास उचित प्रमाण भी है और उचित तरीके से प्रमाण व्यापार भी हो रहा है, और प्रमाता में अभी वो योग्यता नहीं है, तो प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए फिर अंतःकरण के निर्मलता की अपेक्षा की जाती है। जब ये कहा जाता है कि जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होगा वैसे वैसे ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी, माने क्या? प्रमाता जैसे जैसे दोष मुक्त होता जाएगा, अरे महाराज दर्पण हिल रहा हो तो अच्छे से प्रतिबिंब ही नहीं बनता है। चित्त में जिस प्रमा को उत्पन्न होना है, अगर वो चित्त बहुत हिल रहा हो, महाराज आदमी का चित्त हिलता रहता है। बोले चित्त कैसे हिलता है भैया? मैंने देखा नहीं कभी चित्त को हिलते हुए। तो चित्त हिलता है माने वो अनेकाग्र रहता है, इधर उधर जाता रहता है, वही चित्त का हिलना है। तो एक तो चित्त में स्थिरता नहीं हो और दूसरा चित्त में मलिनता हो। अगर पानी मटमैला होगा तब भी उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, और पानी में बहुत हलचल हो तब भी सूर्य प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। तो सूर्य देव का स्पष्ट प्रतिबिंब पड़े प्रकाश में, उसमें जल में, इसमें जल के लिए कम से कम दो शर्तें हैं। जल स्थिर हो, शांत हो और निर्मल हो। इसी तरह से प्रमाता का जो हृदय है, जहाँ प्रमा की उत्पत्ति होना है, उस हृदय को दोष मुक्त होना चाहिए।
तो आप देखिए ये आत्म प्रमा जो है ये केवल और केवल श्रवण काल में ही उत्पन्न होगी। एक तो ये निश्चय हो गया क्योंकि श्रवण काल में ही प्रमाण व्यापार हो सकता है, और दूसरा उस समय पर प्रमाता का जो हृदय है वो 100% सत्व गुण से संपन्न हो। इसलिए श्रवण काल में 100% सजगता की मांग की जाती है। उन्हें आप सोचिए कि जप करते समय अगर हमारा चित्त उतना सात्विक नहीं भी है तब भी जप हो जाएगा, जप का फल मिल जाएगा। लेकिन पूजा करते समय भी अगर चित्त बहुत तैयार नहीं है तब भी पूजा हो जाएगी। कर्म का संपादन करते समय अगर प्रमाता उतना सजग नहीं है तब भी कर्म संपन्न हो जाएगा। लेकिन जो प्रमा है उसकी उत्पत्ति प्रमाण व्यापार काल में ही होगी और अंतःकरण में पूरी योग्यता होने पर ही होगी।